हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पैंडेमिक वाला साल 2020 सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? द सिम्पसंस नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, ये वही कार्टून शो है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेकों प्रेडिक्शंस किए हैं, जिसमें से कई सारे आज जाकर वाकई में सचमुच घटे हैं। क्या आपको पता है 9/11 ट्रेजेडी इंसिडेंट की चेतावनी 9/11 से काफी पहले द सिम्पसन ने ही दी थी। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा, ये तक उन्होंने बता दिया था। एक हम ही है जिसने ये देख कर भी अनदेखा किया। लेडी गागा क्या पहनकर नाचेंगी से लेकर जान को जानवर से खतरा कब होगा, यहाँ तक कि डिज्नी कब क्या करेगी, किस फेमस स्टोर पर कब ताला लगेगा, कौन नोबेल प्राइज जीतेगा, गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग कैसे होगी, ये सब ऑलरेडी इस शो में पहले ही हो चुका है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इस शो के राइटर वाकई में अंतर्यामी हैं? दोस्तों वेट, मिस्टर सिम्पसन आपसे कुछ कहना चाहते हैं? वेल, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको फैक्ट भाई से एक हार्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं कि मिस्टर सिम्पसन की भविष्यवाणी पूरी होती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल्ड हाउ सिम्पसन्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। नंबर 1, ग्लोबल पैंडेमिक आएगा। ग्लोबल पैंडेमिक आएगा और अपने साथ कहर लाएगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि सिम्पसन ने आज से 27 साल पहले सन 1993 में ही आज का 2020 सिनेरियो प्रेडिक्ट कर लिया था। सीजन 4 एपिसोड 21 का ये एपिसोड सिम्पसन्स की दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक का कहर ले आया था। उसका फ्लू तेजी से दुनिया के हर कोने में फैला जा रहा था। ये रहा वो हरा भरा धुआं जिससे लोग इस महामारी की जकड़ में आ रहे थे। इनफैक्ट क्या आपको पता है इस शो में ये महामारी जापान से ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ एक जापानीज वर्कर के बक्से में खांसने की वजह से ये जापान से चाइना और चाइना से अन्य देशों की ओर तेजी से फैलने लगा। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारा आज का 2020 सीन भी कुछ ऐसा ही है। अब भले ये चाइना से इन्वेंट नहीं हुआ हो, पर कसम से किसने सोचा था कि 1920s के स्पेनिश फ्लू के बाद इतने मेडिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी हमारा ये साल पूरा कोरोना को फाइट करने में ही लग जाएगा। वेल, ये जरूर हमारे सिम्पसन्स के राइटर ने ही सोचा होगा। नंबर 2, डिज्नी का नेक्स्ट मूव। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल को डिज्नी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो कौन सी नई मूवी लाएगा, वो किसे खरीदेगा और किसे बेचेगा, तो आप बोलेंगे कि फैक्ट भाई अपने को क्या मालूम, वो डिज्नी है, जो उसकी मर्जी में आएगा वो करेगा। लेकिन वंस अगेन द सिम्पसन बीट्स अस, क्योंकि उनको तो ये भी पहले से पता था। सन 1998 में द सिम्पसन्स के व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार के एपिसोड में ये बैनर फॉक्स स्टूडियो के बाहर दिखाई गई थी। गौर से देखिए इस बैनर को। क्या आपको इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है? भाई व्हाट डू यू मीन बाय अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी? आखिर डिज्नी कब से फॉक्स को ओन करने लगा? वेल फ्रेंड्स, डिज्नी फॉक्स को इस एपिसोड के एयर होने के 14 साल बाद यानी सन 2012 से ओन करने लगा। और ऐसा करके इसने वाकई में द सिम्पसन्स की 14 साल पहले की गई भविष्यवाणी को पूरी तरह सच साबित कर दिया। और एक बोनस फैक्ट बताऊं, क्योंकि डिज्नी ने फॉक्स को ओन कर लिया है, उसने साथ में द सिम्पसन्स को भी ओन कर लिया है। यानी द सिम्पसन्स के इस काली जबान ने अपने पुराने मालिक फॉक्स को असल में हकाल दिया और डिज्नी को अपना नया मालिक वाकई में बना दिया। नंबर 3, जान को जानवर से खतरा। अब दोस्तों, क्या आपने किसी ऑन स्क्रीन एक्सीडेंट को रियल लाइफ में वैसे का वैसा ही घटते हुए देखा है? सन 1993 में द सिम्पसन्स ने अपने शो में 2 जर्मन मैजिशियंस को बुलाया था, जो सिम्पसन्स के सिटी स्प्रिंगफील्ड में आकर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तब परफॉर्मेंस के बीच में अचानक से उनका चहीता आर्टिस्ट व्हाइट टाइगर बेकाबू हो गया और उसने सीधा अपने मालिक पर हल्ला बोल कर दिया और उन्हें गहरे और गंभीर वाले चोट दी। और माँ कसम, आप बिलीव नहीं करोगे, पर इस एपिसोड के एयर होने के 10 साल बाद 2003 में इन ऊपर वाले मैजिशियंस के साथ ये घटना असल में घटी। वेट, क्या ऊपर वाले मैजिशियंस? जी हाँ फ्रेंड्स, द सिम्पसन्स ने अपने शो में जो जर्मन मैजिशियन दिखाए वो दरअसल लॉस वेगस के रियल लाइफ मैजिशियंस, एंटरप्रेन्योर और परफॉर्मर्स सीजफ्राइड फिशबैशर एंड रॉय हॉर्न थे। और 2003 में एक लाइव परफॉर्मेंस के बीचों बीच रॉय को उसके चहीते व्हाइट टाइगर ने लिटरली एकदम उस एपिसोड के जैसे ही उन पर हमला किया और उसके गले में काटा भी, जिससे उसे एकदम गहरे, गंभीर और गंदी वाली चोट आई और रॉय का करियर वहीं का वहीं खत्म हो गया। नंबर 4, इलेक्शन का बड़ा झोल। दोस्तों, क्या आपने वोटिंग पोल्स में झोल झपाटा होते हुए देखा है? वेल, ये चीज मैंने तो सन 2008 में द सिम्पसन्स के एपिसोड 4 में होते हुए देखी थी और मेरे और बाकी सिम्पसन्स फैंस के देखने के बाद पूरी दुनिया ने ये चीज हकीकत में होते हुए देखी है। सो फ्रेंड्स, अब हुआ यूँ कि इस एपिसोड में जब मिस्टर सिम्पसन अपना वोट कास्ट करने बराक ओबामा का बटन प्रेस करते हैं, तब वोट बराक ओबामा को जानने के बदले उसके ऑपोजिशन मिट रोमनी को चला गया। और ये वोटिंग झोल सिर्फ मिस्टर सिम्पसन के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरे अमेरिकन सिटीजन्स के साथ
साथ हुआ, वो भी इस एपिसोड के एयर होने के 4 साल बाद सन 2012 में, जब लोगों ने अपना वोट बराक ओबामा को देना चाहा, तब वाकई में ये वोट भी मिट रोमनी को चला गया था। नंबर 5, स्टोर पर लगा ताला। एक फेमस कार्टून शो अगर अपने शो में किसी फेमस स्टोर को बैंकरप्ट होते हुए बताता है, तो इससे आपको, मेरे को और स्टोर वाले को घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो महज एक बना बनाया फिक्शनल शो है। पर अगर सालों पहले बनाया गया ये ऑन स्क्रीन सीन अगर ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में वाकई में तब्दील हो जाए, तो क्या आप यकीन करोगे? वेल, सन 2006 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स परिवार एक साथ मॉल में घूमने निकल पड़ते हैं, जहां उनको ये फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर जेसी पेनीज एकदम वीरान और तबाह की हुई हालत में पाया हुआ मिलता है, क्योंकि उनका बिजनेस बैंकरप्सी का शिकार बन जाता है। पर फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 14 साल बाद यानी सन 2020 के मई महीने में इस पैंडेमिक के चलते हुए जेसी पेनीज असल में बैंकरप्ट बन गया और सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 6, लेडी गागा का गाना और डांस। लेडी गागा नाम तो सुना ही होगा और ये नाम द सिम्पसन्स ने भी सुना था, तभी तो उन्होंने सन 2014 में लेडी गागा पर लीजा गोज गागा गागा एपिसोड बनाया था, जहां लीजा सिम्पसन ने लेडी का गागा यूज किया, मेरा मतलब लेडी गागा बनकर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर और ठीक ऐसे ही सस्पेंडेबल केबल्स पर लटक कर। और पता है, इस एपिसोड के बस 3 साल बाद सन 2017 में लेडी गागा ने सुपर बोल हाफ टाइम शो के लिए ऑलमोस्ट सेम टू सेम लीजा का गागा अवतार को छापा। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो, कपड़े से लेकर सस्पेंडेबल केबल से लेकर ये पियानो सीन जहाँ लीजा पियानो पर बैठकर पियानो बजाती है, एकदम वैसे ही लेडी गागा भी बजाती है, और तो और इसके डांस मूव्स भी एकदम सिमिलर हैं। भाई अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं इसे सिम्पसन्स का प्रेडिक्शन बोलूं या लेडी गागा का छापा हुआ कोरियोग्राफी। नंबर 7, नोबेल प्राइज कौन जीतेगा? दोस्तों, इस साल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कौन जीतेगा? गेस करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि जब द सिम्पसन्स सही गेस कर सकते हैं, तो आप और मैं भी इसका सही गेस कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, सही सुना आपने, ये अंतर्यामी लोग नोबेल प्राइज विनर की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं और वो सच भी साबित हुई है। लेकिन 6 साल बाद सन 2016 में अब हुआ यूं फ्रेंड्स कि सन 2010 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में लीजा, मार्टिन, मिलहाउस और डेटाबेस चारों मिलकर बैटिंग करते हैं कि नोबेल प्राइज में इकोनॉमिक्स का खिताब कौन जीतेगा। और आपको क्या लगता है, इन 4 नॉमिनीज में से कौन जीतेगा? वेल, अगर आप मेरी तरह अप टू डेट रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि साल 2016 में MIT प्रोफेसर बेंट हॉमस्ट्रॉम इस खिताब को अपने घर लेके गए और इस तरह सिम्पसन के मिलहाउस के किरदार की ये गैसिंग भी बैंग ऑन स्पॉट निकली। नंबर 8, गेम ऑफ थ्रोन्स का द एंड। फ्रेंड, जैसा कि हम सबको पता है कि मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से 2020 की शुरुआत हुई, लेकिन क्या आपको पता है 2020 से 3 साल पहले ही सिम्पसन्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट प्रेडिक्ट कर लिया था। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये पिक्चर देखो। इसमें सिम्पसन परिवार के सामने एक ड्रैगन पूरी बस्ती में अपने आग की ज्वाला फैला रहा है, और वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनरिस के ड्रैगन ने डेनरिस के आदेश पर एक सरेंडर्ड क्वीन के छोटे से किंगडम को आग की ज्वालाओं में लपेट दिया। और माँ कसम, डेनरिस के दुश्मन और सराउंडेड क्वीन सर्जी खुद भी इस डिस्टेंस पर खड़े होकर इस ड्रैगन को अपनी भोली भाली जनता को भस्म करते हुए देख रही थी। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई हुआ इत्तेफाक था या गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर ने छापा ये सेम टू सेम सीन फ्रॉम द सिम्पसन्स? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 9, 9/11 की चेतावनी। 9/11 के घातक इंसिडेंट को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंसिडेंट की घटना से 4 साल पहले ही अपने सिम्पसन्स ने हम सबको इसके बारे में चेतावनी दी थी। सन 1997 में द सिम्पसन्स के एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन्स में एक ब्रोशर दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है न्यूयॉर्क, वो भी सिर्फ $9 में। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तब आपको 9/11 असली में दिखाई देगा, और वो 11 और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स ही हैं, जहां ये घातक घटना घटी थी। अब ये चेतावनी नहीं तो और क्या है? इनफैक्ट 9/11 ट्रेजेडी घटने के बाद जब सिम्पसन्स फैन ने इस ब्रोशर को 9/11 को एक्चुअल इंसिडेंट के साथ कंपेयर किया तो वाकई में सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब इस शो के राइटर मिस्टर जीन से पूछा गया कि कैसे 9/11 ही ब्रोशर में आया, तब उन्होंने कहा कि $9 को एक सस्ते किराए के रूप में चुना गया था, और ये भी कहा कि ये इकलौता एपिसोड है जहाँ हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर काफी जोक्स मारे। पर किसे पता था कि एक दिन ये इत्तेफाक के रूप में इसी दिन दुनिया का सबसे घातक इंसिडेंट दर्ज हो जाएगा। नंबर 10, डोनाल्ड ट्रंप बनेगा प्रेसिडेंट। दोस्तों, क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही द सिम्पसन्स ने अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट का नाम और चेहरा दोनों बता दिया था। सन 2000 के बैक टू द फ्यूचर एपिसोड में अमेरिका का फ्यूचर बताया गया था, जहां लीजा सिम्पसन आकर अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं और गाड़ी में बैठते ही ये कहती हैं, As you know, we've inherited quite a budget
crunch from President Trump. President Trump. क्या 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 उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प बोला? यस। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि बंदी ने ये तक कह दिया कि ट्रम्प ने अमेरिका को फाइनेंशियल क्रंच दे दिया, जो कि करंट सिचुएशन 2020 को देखते हुए वाकई में सच है। अब इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है, ये तो द सिम्पसंस के राइटर ही जाने। और एक बोनस फैक्ट बताऊं आपको, जब 2016 में ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बने तब सिम्पसंस का ये एपिसोड काफी वायरल हो गया था। और इसी के चलते जब इस शो के राइटर और कंसल्टिंग प्रोड्यूसर डैन ग्रीनी को इस भविष्यवाणी पर प्रकाश डालने के लिए अप्रोच किया गया, तब उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं याद कि किसने और क्यों ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनाया। और कहाँ जा रहे हो, प्रेडिक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आपको पता है 2028 में इवांका ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने की रेस में दौड़ने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन भी द सिम्पसंस कर चुके हैं। अब ये सच होता है कि नहीं वो 2028 में ही पता चलेगा। इनफैक्ट क्या आपको पता है सिम्पसंस ने और भी कई प्रेडिक्शंस किए हैं जिसकी फ्यूचर में घटने की मोर देन 90% चांसेस हैं। तो अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के बाद तो पक्का लगता है कि इस शो के राइटर के पास या तो टाइम मशीन है या तो ये अंतर्यामी है, या तो लोग इस शो के हर चीज को असल में छापते हैं और उसे प्रेडिक्शन केम ट्रू के नाम पर बवाल खड़ा करते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइए और लाइक ठोकिए, तभी मेरा हार्ट वाला प्रेडिक्शन सच होगा। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।